हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स की पागल दुनिया। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्लास 10th और क्लास 9th दोनों के लिए सेम टॉपिक है। फर्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि जिसका सेकंड नेम हमारे पास आ जाता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ये एक ही बात है ना। 0 डिग्री पॉलिनोमियल इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें क्या होती है, डिग्री क्या हो जाती है? 0। ओके, तो यानी कि अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए? 0, उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अब कैसे? जैसे हम सपोज कीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मैंने लिखा f(x) इज इक्वल टू कितना? मान लिया 9 लिख लिया, है ना। अब इस 9 क्या है मेरे पास? 9 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है ना। अब कांस्टेंट है, अब यहाँ पे देखिए कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? मानकर चलिए 9 है, कोई वेरिएबल नहीं, चलो x वेरिएबल ले लेते हैं, लेकिन x की पावर क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। अब जैसा आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि x की पावर यदि 0 हो जाए, किसी की पावर 0 हो जाए तो 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो 9 इसकी पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल हो गया। 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा? वापस 9 आ जाएगा हमारे पास, यानी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? देखो x की पावर 0 है ना। तो पॉलिनोमियल की क्या पहचान थी कि हमारे पास जो पावर होगी ऊपर वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर, है ना। तो यानी कि पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, फर्स्ट पार्ट में आप देख चुके हो, है ना। तो ये पॉलिनोमियल है यानी कि, लेकिन रिजल्ट क्या रहा हमारे पास? 9 इंटू 1 यानी कि 9, जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा कोई पॉलिनोमियल लिख लिया hy इज इक्वल टू, सपोज कीजिए मैंने लिखा 2 क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, जैसे y की पावर 0 है ना, किसी की पावर 0 होगी तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2, वापस से कांस्टेंट आ जाएगा मेरे पास, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी हो गई? 0, है ना। पावर 0 है यानी कि डिग्री क्या आ गई? 0, इसलिए इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोला जाता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाता है? वापस कांस्टेंट ही तो आएगा। देखो ये 1 हो जाएगा, 2 1 जार 2, वापस हमारे पास कांस्टेंट ही आ जाता है। तो ये था हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे क्या है? एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, एक 0 पॉलिनोमियल है। ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग हैं। और स्टूडेंट्स उससे पहले कि हम 0 पॉलिनोमियल पे आए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो क्या होगा? उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मान लिया ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x और x प्राइम यहाँ पे ओरिजिन हो गया। सपोज कीजिए मेरे पास है f(x) इज इक्वल टू 9, है ना, 9। तो सपोज कीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान कर चलो यहाँ पे 9 आ गया मेरे पास, है ना। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। ये बात ध्यान रखनी है। इसका ग्राफ क्या होगा? हमेशा, यानी कि जो ये लाइन जाएगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। सपोज कीजिए मानकर चलो मेरा पॉलिनोमियल यहाँ पे 9 की बजाय मैं क्या रख लेता हूँ? 3 रख लेता हूँ। तो जैसे 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, मानकर चलो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 क्या होगा? इस x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये 3, है ना। तो हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब हम बात करते हैं 0 पॉलिनोमियल की। ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल था, अब 0 पॉलिनोमियल की बात करेंगे।
तो अब ये ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है, देखो सपोज़ कीजिए मेरे पास कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है ना, क्योंकि नाम ही ज़ीरो पोलिनोमियल है तो हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं ज़ीरो। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको जीरो को हम ज़ीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़ीरो पोलिनोमियल की कोई डिग्री डिफाइन नहीं होती। जैसे यहाँ पे तो हमें पता है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। हमेशा ध्यान रखना इसकी डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, अब देखते हैं। मानकर चलिए मैं ज़ीरो के पीछे कोई वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, उसकी डिग्री सपोज़ कीजिए ज़ीरो रख लिया है ना। किसी की भी डिग्री क्या होगी, यदि जीरो है तो वन के इक्वल हो जाएगा है ना। तो रिज़ल्ट क्या है मेरे पास, ज़ीरो ही आएगा। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैंने ज़ीरो रखा, अब x की डिग्री मैं वन ले लेता हूँ है ना। तो x की डिग्री अगर मैंने वन ली तो x ही आएगा है ना। x की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तो अगेन हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो की मल्टीप्लाई यदि मैं एक्स स्क्वेयर से करूँ है ना, पावर टू ले ली मैंने, डिग्री टू ले ली, तो एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तभी मेरे पास क्या आएगा, ज़ीरो के इक्वल ही आएगा है ना। तो देखिए मैं डिग्री ज़ीरो ले रहा हूँ, वन ले रहा हूँ, टू भी ले रहा हूँ है ना, लेकिन रिज़ल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, सिर्फ ज़ीरो है ना। यानी कि डिग्री आप कितनी भी ले लीजिए, अगर मैं मान कर चलो यहाँ पे मेरे पास डिग्री कितनी है, यहाँ पे x की पावर कितनी, ज़ीरो, तो डिग्री ज़ीरो आ गई। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, वन है, तो डिग्री क्या आ गई, वन। यहाँ पे क्या है डिग्री, x की पावर क्या है, टू, हाईएस्ट पावर टू है, तो डिग्री क्या आ गई हमारे पास, टू आ गई है ना। तो देखिए डिग्री पहले ज़ीरो है, वन है, टू है, तो डिग्री हमारे पास कोई डिफाइंड नहीं है ना। कभी वन ले रहे हैं, कभी टू ले रहे हैं, कभी ज़ीरो ले रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप x की पावर 13 भी रख लो और आगे वेरिएबल आपके पास ज़ीरो ही है, क्योंकि ज़ीरो पोलिनोमियल तो आपको कांस्टेंट आपको ज़ीरो ही रखना पड़ेगा। तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लेंगे ज़ीरो ही आएगा है ना। जबकि यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी थी, 13, तो डिग्री 13 रखी यहाँ पे तब भी ज़ीरो आया, डिग्री हमने 2 रखी तब भी ज़ीरो आ रहा है ना। तो डिग्री डिफाइंड नहीं है, आप कितनी भी डिग्री रख लो रिज़ल्ट सेम ही रहेगा, ज़ीरो है ना। तो डिग्री हमारे पास डिफाइंड नहीं है कि एक पर्टिकुलर डिग्री रख के रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी भी डिग्री रखते चले जाओ रिज़ल्ट सेम मिलेगा, ज़ीरो ही है ना। तो डिग्री ज़ीरो रखो, 1, 2, 13, 14, 17 कितनी भी रख लो तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की, नॉट डिफाइंड, यानी कि डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या लिख देंगे हम प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, ज़ीरो। ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ज़ीरो डिग्री पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल को ही कहते हैं है ना। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि ज़ीरो डिग्री पोलिनोमियल अलग है और ज़ीरो पोलिनोमियल अलग है। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो जाए, वन। अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री वन है ना। किस डिग्री क्या हो जाए, वन, हाईएस्ट पावर वन आनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना, पहले मैं इसकी जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, या स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इस पोलिनोमियल की, वो होती है बेटा ax प्लस b, यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, वन। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री वन हो, जिसकी हाईएस्ट पावर वन हो, उसको हम कैसा पोलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। कंडीशन क्या है कि a जो है हमारे पास ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास ओनली b बचेगा जो कि कांस्टेंट नंबर है ना। जबकि हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए, वो ज़ीरो हो चुकी है ना, तो लीनियर नहीं रह जाएगा फिर ये। ओके,
इस फॉर्म पे बेस्ड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज़ कीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 5, ये लिख दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए ax है ना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे प्लस में b है, इधर क्या है प्लस में 5। तो इससे कंपेयर करेंगे तो मेरे पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 5। पीछे x वेरिएबल है दोनों में। ओके, यहाँ पे x की पावर क्या है, देखो कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब एक बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, x की पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, ये तो बात समझ में आती है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका जो ग्राफ होगा जैसे मैंने पीछे बताया है ना, ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हमेशा। किसका ग्राफ, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ये बात ध्यान रखनी है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। हम इसी पॉलिनोमियल को ले लेते हैं एफ एक्स की इसी वैल्यू को 2x प्लस 5। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2x प्लस 5 है ना प्यारे बच्चों, इसको y के इक्वल मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x की कोई भी वैल्यू रख लो, पहले x को 0 पुट कर लेते हैं, है x को 0 पुट करूँगा तो देखो x को 0 पुट करूँगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, प्लस में क्या है 5, तो 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, अब उसी तरह से देखो यदि मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ 1, तो 2 इंटू 1 2, प्लस में क्या है 5 है ना, x को 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 1 2, प्लस में 5 है तो 7 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। अब इन्हीं पॉइंट्स को देखो 0,5 और 1,7, ये पहले वाला x दूसरे वाला y, पहले वाला x दूसरे वाला y। तो प्यारे बच्चों इन पॉइंट्स से हमने ये ग्राफ इक्वल मार्किंग करके बना लिया है। अब देखो x पे 0 y पे 5 है ना, x पे तो 0 ही हो गया, y पे कितना, y एक्सिस पे 5 ये रहा, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये x पे 0 है, y पे 5। दूसरा क्या है, x पे 1 y पे 7 है, x एक्सिस पे 1 ये रहा, y पे 7, देखो y पे 7 इधर ये है ना, ये पॉइंट हो गया जो x पे 1 है, y पे कितना है 7, x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 7। अब एक पॉइंट तो ये था, एक पॉइंट ये, इन दोनों को क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखो सपोज़ हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो ग्राफ बना है एक स्ट्रेट लाइन तो आया है ना। तो मैंने क्या बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो देखिए स्ट्रेट लाइन बनी हमारे पास, यही हमें प्रूव करना था। ये अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, तो आपको स्ट्रेट लाइन पे टिक करके आ जाना है, या फिलअप में दे रखा तो आपको स्ट्रेट लाइन फिल करके आ जाना है। अगला हमारे पास है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि लीनियर पॉलिनोमियल कोई मोनोमियल भी हो सकता है और एक बाइनोमियल भी हो सकता है। मोनोमियल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है ना कि जिसमें एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म, मोनो मीन सिंगल है ना, एक ही टर्म हो, जैसे मैंने लिखा 2/3x। अब यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, x की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है ना। डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारे पास 1 होनी चाहिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। अब डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, और एक ही टर्म है तो मोनोमियल बन गया है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल मोनोमियल हो सकता है, ये बाइनोमियल भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी है ना। तो दो टर्म्स है, बाई मीन्स क्या होता है 2, नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म्स। तो जिसमें दो टर्म्स हो तो बाइनोमियल हो गया है ना। लेकिन अभी बाइनोमियल तो है, लेकिन x की पावर हाईएस्ट कितनी है हमारे पास 1 ही तो है, तो डिग्री 1 है हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी है 1, डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया।
लीनियर भी है और 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल भी है। तो ये बात ध्यान रखनी है, लीनियर पॉलिनोमियल आपका मोनोमियल भी हो सकता है और बाइनोमियल भी। ओके